दोस्तों, आज हम देखेंगे तो मार्केट नेगेटिव है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट नीचे गया था और वहां से 100 पॉइंट्स रिकवरी किया और जो आज का कैंडल बना है उसको कहते हैं डोजी कैंडल। तो निफ्टी में डोजी कैंडल बनने का क्या महत्व है, इसका क्या असर हो सकता है कल के ट्रेडिंग के ऊपर। डोजी कैंडल एक बहुत ही एक्टिव जो है कि कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस अगर ये वर्क हो गया जो गिरते हुए मार्केट में, तो मार्केट को रिवर्स भी कर सकता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो आप ये वीडियो आगे तक देखते रहिए। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट डेली व्यू। मार्केट डेली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 4 दिसंबर को मार्केट कैसा रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले शुरुआत करते हैं हम लोग निफ्टी से। दोस्तों, निफ्टी का पूरा हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो जैसे कि कल मार्केट नीचे आ रहा था, तो मैंने एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बनाया। अगर वो ट्रेंड लाइन देखेंगे तो ट्रेंड लाइन के करीब करीब जो है कि मार्केट जाके फिर से कवर हुआ है। और अब देखेंगे कि सामने ये बड़ा कैंडल है जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट कैंडल। तो ये बाइंग वाला कैंडल है और स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जो कि मार्केट यहाँ पे आएगा तो उसको सपोर्ट करेगा। और जो लेवल था वो है 25,837। और अगर हम लोग मार्केट देखेंगे, आज तो बहुत अच्छा खासा नीचे गया था और वहां से 100 पॉइंट कवर किया। लेकिन जो कैंडल आया इसको आप देखोगे तो इसको हम लोग कहते हैं डोजी। डोजी कैंडल क्या होता है ये पहले समझ लेते हैं। जब भी बड़े ग्रीन आता है तो हम बोलते हैं कि बाइंग बाइंग आ रहा है, और बड़े रेड आते हैं तो हम बोलते हैं सेलिंग आ रहा है। अगर जो है कि कैंडल बनता है तो कैंडल के नीचे जो विक्स आता है ना, वो हमको दिखा रहा है कि यहाँ से बाइंग आ गया और ऊपर से सेलिंग आ गया। लेकिन इसके पहले क्या था, सेलिंग 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 सेलिंग। लेकिन अभी बायर भी जाग उठे हैं। इसका मतलब क्या है कि रिवर्सल का चांसेस है। तो डोजी कैंडल आता है तो ऑलवेज हम समझते हैं कि यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है। तो पहले डोजी कैंडल आया तो पहले जिसका हाई को एक मार्क कर देना और उसके लो को एक मार्क कर देना। तो जब भी डोजी कैंडल आता है तो लोग ये रहते हैं, रेडी रहते हैं कि भाई इसका अगर हाई है यानी कि नीचे जा रहा है तो हाई ब्रेक होता है, तो यहाँ पे मार्केट एक रिवर्सल हो सकता है। क्योंकि ये बताता है कि इनडिसिजननेस इन मार्केट, यानी मार्केट में पहले नेगेटिव था, अभी बुल भी जाग गए, पहले सो गए थे। तो शायद बुल और बेयर का फाइट हो सकता है, या अगर बुल फाइट बैक करे तो वो जीत सकते हैं। तो कभी जीतेंगे जब भी ये आज का हाई है जो है कि 26,066, एक राउंड फिगर जैसा आ रहा है। इसके ऊपर कल मार्केट जाके क्लोज देता है तो यहाँ पे रिवर्स होने का चांसेस बहुत है। लेकिन वही अगर 25,888 ये भी एक राउंड फिगर है, यानी कि आज का लो अगर ब्रेक होता है तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। शायद ये ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है या फिर इसको ब्रेक भी कर सकता है। तो डोजी कैंडल को आपको बहुत ही स्पेशली लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो डोजी कैंडल आया, तो मैंने आपको डोजी कैंडल तो समझा दिया, लेकिन हमको जो लेवल्स याद रखने वो आज का हाई और आज का लो, ये इंपॉर्टेंस है। उसके बाद अपना जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 25,837, जो कि बड़े कैंडल का लो है। इसको भी आप थोड़ा सा सीरियसली ले सकते हो। ये जो लेवल्स है, मार्केट यहाँ से डोजी से अगर रिकवर होता है या फिर इसका हाई से रिकवर होता है, तो ऊपर वाला जो लेवल है 26,327, यानी कि टॉप यहाँ पे आ सकता है। या फिर जो अपने जहां से मार्केट गिर रहा है ना 26,255, जो कि 61% है, ये लेवल निकाल सकता है। तो ये डोजी कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंस है। हम लोग इंट्राडे में देखेंगे कि कल हमको 5 मिनट में कैसे ट्रेड करना है। तो मैंने आपको जो लेवल बताया डेली बेसिस के ऊपर यानी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर हम लोग आज देखते हैं तो देखिए कि ये 25,888 जो कि डोजी यानी आज का मैंने लो निकाला था, यहाँ पे देखिए एक बार रिवर्सल हुआ है। बार रिवर्सल का मतलब होता है बड़े बड़े दो कैंडल अपोजिट कलर के। तो ये जो है कि 25,888 ये अपना रहेगा, जो कि उसके नीचे से तो आप जो है कि सेल कर सकते हो इवन इंट्राडे में भी। और जैसे कि आज का हाई थोड़ा ऊपर है तो हम लोग मिडल वाला लेवल लेते इंट्राडे के लिए। तो मैं आपको मिडल वाला लेवल बताता हूँ, जो कि 26,029, ये लेवल के ऊपर अगर जाता तो इंट्राडे में हम लोग बाइंग के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो देखिए कि बैंक निफ्टी जो है, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी गिरा भी था देखिए अपने लेवल के नीचे, जो कि यहाँ पे हमने जो लेवल बनाया है 59,243, यानी एक सपोर्ट के नीचे गिरने के बाद भी मार्केट फिर से ऊपर गया, जो कि कल का लो था
यानी मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा जो बोलते हैं ना कि सपोर्ट ले रहा है, भले नेगेटिव दिख रहा है। जैसे मैंने कहा कि आरबीआई पॉलिसी आने वाली है, तो मार्केट थोड़ा सा जो कहते हैं ना हम लोग कंफ्यूजन में, तो कंफ्यूजन में क्या हो जाता है कि मार्केट लग रहा है कि निगेटिव है, लेकिन फिर से वो पॉजिटिव हो रहा है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो हमको जो अभी लेवल्स है, आज का हाई, आज का हाई में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो कैंडल आया ना, वो हैमर टाइप या बाइंग प्रेशर है। तो गिरावट के बाद ऐसा कैंडल आता है, तो उसको भी अपना एक इंपॉर्टेंस रहता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी 59,400 के ऊपर अगर क्लोज होता है ना, तो बहुत ही अच्छा रिवर्सल इसमें आ सकता है। लेकिन जो है कि हम लोग खाली हैमर कैंडल देख के ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तो इसको फॉलो बाइंग भी आना चाहिए, क्योंकि यही होता है, ट्रैप होता है। लेकिन फॉलो बाइंग के लिए हमको रुकना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, ट्रेडिंग पेशेंस का ही गेम है। ट्रेडिंग ऐसा नहीं कि कोई भी कैंडल, आप एक कैंडल सीख रहे हो और इमीडिएटली उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हो, तो उसके बहुत दिन उसको देखना भी है। अगर हम लोग देखेंगे तो आज का हाई और इधर पीछे भी देखेंगे तो ये भी एक रेसिस्टेंस लेवल है। तो ऐसे सब चीज आपको लगा लगा के देखने हैं, तभी आप सीखोगे। तो कल बैंक निफ्टी में हम लोग 59,400 के ऊपर ही बाइंग के लिए देखेंगे यहाँ पे। तो और फाइनली आपका ऊपर का है 60,116 एक लेवल है, ये निकलता है तो फिर आपको 63,000 का जो टारगेट मैंने कहा था वो आ सकता है। लेकिन साथ ही में 58,781 ये जो लेवल है, ये बड़े कैंडल का लो है, इसको भी देखना एज टॉप लॉस करके, क्योंकि ये बहुत बड़ा आपके लिए सपोर्ट है। इंट्राडे के लिए क्या लेवल हो सकते हैं हम लोग देखेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो देखिए इंट्राडे में इसका बहुत ही अच्छा क्लोजिंग हुआ है। तो कल अगर 59,407 ये जो आज का है उसके ऊपर जाता तो आप बाइंग के लिए देख सकते हो। सेलिंग के लिए 59,243 ये जो लेवल है, इसके नीचे ये देखो यहाँ पे आज गया था तो कैसे नीचे गया, तो ये लेवल रहेगा हमको सेलिंग के लिए। तो कल हमने दो स्टॉक देखे थे, तो मार्केट में थोड़ा कंफ्यूजन था, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा था। अगर कोई हम लोग बाइंग के लिए कुछ चीज देखते हैं, तो जैसे कि हमने एशियन पेंट देखा था, ठीक। तो देखिए ये एशियन पेंट ओपन ऊपर हुआ और नीचे आया, तो ओपन ऊपर होने के बाद हम लोग उसको बाय नहीं करते, नीचे से ऊपर जाता तो बाय करते। और इंट्राडे के जो मैंने प्राइजेशन था वो फुलफिल होने चाहिए, तो इसमें नहीं हुए थे। दूसरा हमने देखा था टेक महिंद्रा। अगर आप टेक महिंद्रा देखो तो अपने ऊपर भी गया था और थोड़ा सा ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो इसमें कुछ लॉस भी नहीं होगा। तो एक एक्टिवेट नहीं हुआ, दूसरा एक्टिवेट हुआ, उसमें छोटा सा प्रॉफिट हुआ होगा। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है, तो आपको कम क्वांटिटी में ट्रेड करो या फिर ऑब्जर्वेशन करो, कोई जरूरी नहीं आपको डेली ट्रेड करना है। तो वैसे ही जैसे आपको ये रिजल्ट आ रहा है ना, उसका ही नतीजा है कि इवेंट्स का है। लेकिन फिर भी हम लोग कल के लिए कुछ ऑब्जर्वेशन में या फिर हमने वॉच लिस्ट में स्टॉक रखते हैं इंट्राडे के लिए। तो पहला स्टॉक है बायकॉन। तो बायकॉन इसलिए मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे एक गिरने के बाद एक कंसोलिडेशन किया, राइट। आपको ऑब्जर्वेशन करना है, सीख भी ले लो। देखिए कि यहाँ पे गिरने के बाद एक कंसोलिडेशन किया, लेकिन अब ये कंसोलिडेशन के बाहर ने ऐसे ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे कल अगर इसमें फॉलो बाइंग आती है तो 412 के ऊपर ही हम लोग बाई के लिए देखेंगे। 423 का टारगेट यहाँ पे आ सकता है। दूसरा है अपोलो टायर। अपोलो टायर में भी देखिए कि एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, और मैं थोड़ा ऊपर बाइंग के लिए बताता हूँ। 539 के ऊपर अगर आता है तो ही बाई करेंगे। टारगेट होगा 550 का टारगेट यहाँ पे हो सकता है। तो दोस्तों जिस स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसे कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक ऐसे चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ लाइव मार्केट में, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।